हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें एकादशी के दिन ब्रश करना चाहिए, एकादशी के दिन क्या हमें सिर धोना चाहिए, एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब विषयों के बारे में आज चर्चा करूँगी मैं इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो में नए हो, मेरे चैनल में नए हो, तो आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो देखिए क्या हमें एकादशी के दिन ब्रश करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें ब्रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके विषय में ये बताती हूँ कि हमें कोई भी व्रत हो उस दिन हमें अपने शरीर की अच्छे से शुद्धि करनी चाहिए, अच्छे से साफ सफाई करके हमें व्रत का पालन करना चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश के लिए मैं ये कहूँगी जैसे कि बाहर के जो कोलगेट आदि आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं ना, वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उनमें केमिकल आदि मिला होता है जिससे कि हम अगर उसे यूज़ करेंगे तो व्रत करने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, हमारा व्रत तभी के तभी वहाँ पे टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि नीम के दातून आते हैं आप उससे कर लीजिए। तो इस तरीके नीम के दातून आते हैं, और भी बहुत कुछ आते हैं जैसे कि बबूल के भी दातून आते हैं, अखरोट के छाल के भी दातून आते हैं। अब केले के छिलकों से भी कई लोग दातून करते हैं, तो आप उनसे कर लीजिए। नहीं तो एक रात पहले आप दातुन कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। कोलगेट से कर सकते हैं अगर आप एक रात पहले ब्रश करेंगे। तो फिर अब हम जान लेते हैं क्या हमें बाल धोने चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में एकादशी व्रत लेकर बहुत सी उलझनें रहती हैं कि क्या हम एकादशी में हम ये करेंगे या ना करें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब एकादशी व्रत को लेके बहुत लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं रहते हैं, लोग घबराते हैं एकादशी व्रत के बारे में सुनकर। तो कई लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत केवल जो जिनके पति नहीं होते हैं, जो विधवा औरतें होती हैं, उन्हें करना चाहिए, शादीशुदा औरतों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सी धारणाएं लोगों ने एकादशी व्रत के बारे में बना रखी है। तो मैं आपको बता दूं एकादशी व्रत हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो शादीशुदा नहीं है वो एकादशी व्रत नहीं करेंगी। एकादशी व्रत हर किसी को करना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम व्रत होता है सभी व्रतों में। जैसे कि हम और व्रत करते हैं, हर व्रत का कोई ना कोई मायने होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत करा, तो सोमवार का व्रत तो हम जैसे करते हैं अच्छे पति के लिए, भगवान शिव जी की आराधना आदि करते हैं। फिर हम करते हैं जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत होता है जो धन लक्ष्मी संपदा के लिए किया जाता है। जैसे मंगलवार का व्रत होता है भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए, राम जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार का व्रत आदि करा जाता है। जो ये एकादशी का व्रत है ना, वो हम अपने भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए करते हैं। एकमात्र ऐसा एकादशी का व्रत है जो हम अपने भगवान के लिए करते हैं, वो हम अपने लिए नहीं अपने भगवान के लिए करते हैं वो व्रत। तो जी ऐसा व्रत करने में किसी को क्या जाता है, कितना अच्छा लगता है कि हम अपने प्रभु के लिए व्रत कर रहे हैं, जिनसे अगर आपको प्रेम होगा ना तो वो व्रत आप बहुत ही खुशी खुशी से करेंगे। और इस व्रत में भी इस आम व्रत की तरह होता है, ये व्रत में भी कोई ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। बस इस व्रत में जैसे कई लोग दशमी के दिन से शुरू हो जाता है व्रत करना। जैसे कि दशमी के दिन कई लोग अन्न नहीं खाते हैं, पर इसका नियम है कि दशमी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, वो भी सूर्य अस्त के बाद। तो जैसे कईयों की शारीरिक शक्ति होती है अपने शरीर के क्षमता के अनुसार उनको करना चाहिए। अगर आपसे नहीं रहा जाता है, अगर आपको रात को भूख लगती है, आपको शरीर में कमजोरी उत्पन्न होती है, कईयों को बीपी लो होता है, तो बीपी लो में इंसान को खाना ही पड़ता है नमक आदि। तो आप अगर सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लग रही हो तो आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए। अगर उससे भी आपको नहीं होता है तो आप रोटी ले सकती हैं, पर ये ध्यान रखिए कि आपको बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए और चावल आदि नहीं होनी चाहिए। तो फिर चलिए, फिर मैं आपसे बात कर रही थी क्या एकादशी के दिन हमें सिर धोना चाहिए। तो देखिए
जैसे बृहस्पतिवार का व्रत होता है, उसमें हम साबुन आदि यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे एकादशी के दिन हमें साबुन से ना तो नहाना चाहिए, ना ही सिर में साबुन लगाना चाहिए, परंतु हमें सिर भिगोना ज़रूर चाहिए। हमें ऊपर से जल डालकर अपने बालों को गीला कर लेना है। इस तरीके से हमारी शुद्धि हो जाती है। और वैसे भी हम एकादशी के दिन गंगा जल आदि से स्नान करते हैं, जैसे अपने नहाने के पानी के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं, वैसे ही हमारी शुद्धि हो जाती है। तो कोई भी व्रत होता है तो हमें पूरी तरीके से अपने पूरी ही बॉडी की शुद्धि करनी चाहिए, बॉडी क्लीन करके हमें व्रत करना चाहिए। तो आपको सिर ज़रूर धोना चाहिए, यानी कि बिना साबुन के, बिना शैम्पू को आपको सिर धोना चाहिए, यानी सिर खाली पानी से आपको गीला कर लेना है। इस तरीके से एकादशी के दिन आपको सिर धोना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल को उस दिन हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, अन्न का या फलाहार का। तो देखिए, उस दिन लड्डू गोपाल जी भी अन्न का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको लड्डू गोपाल जी को उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना है, उन्हें भी फलाहारी भोग ही लगाना है। याद रखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत करा है तो जो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, फिर आप उस भोग को ग्रहण कीजिए। तो इस तरीके से आपको एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।